11 बजे से बैठक है। बीएसपी दफ्तर के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया गया है और एक एक करके वो एंट्री हो रही है। मोबाइल बाहर रखवाया जा रहा है। देखिए, मायावती हर महीने की 11 तारीख को अपने प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रही है। पिछले 2-3 बार से यह एक सिस्टम उन्होंने बना रखा है। आज भी 11 तारीख है, पिछली बार भी 11 तारीख को बैठक हुई थी, आज भी हो रही है। आज की जो बैठक है, एक तो संगठन को कैसे कसा जाए और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के एक बैठक होनी है। और जो 10 जिले हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, उन 10 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ अलग से भी एक बैठक मायावती करेंगी। प्रत्याशियों के नाम भी हो सकता है कुछ इसमें चर्चा में आ जाएं। माना जा रहा है कि 2 से 3 प्रत्याशी एक सीट पर पहले से तैयार कर लिए गए हैं या उनको एक तरह से कंसीडर किया जा चुका है। कुछ और नाम अगर आते हैं या उन नामों को लेकर के कुछ और शिकायतें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आज की जो 10 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है, उसमें मायावती करेंगी। वैसे ये पूरी बैठक प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, वो हो रही है। तो ये मुख्य रूप से एजेंडा है जो विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, एक और अगर हम उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो उपचुनाव में हमने ये देखा है कि अब तक के बीते जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, खास तौर पर अपनी मजबूत पैठ बनाई है समाजवादी पार्टी ने। इसके बाद बीजेपी भी है मैदान में, तो ऐसे में क्या चुनौती, ये बड़ी चुनौती नहीं होगी मायावती के लिए? बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है और पार्टी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। खास तौर से 2017 के बाद से बहुत ही मुश्किल दौर मायावती के लिए चल रहा है। बल्कि 2012 से ही इसको जोड़ना अगर शुरू करें तो 10-12 साल हो गया है। मायावती की जो पार्टी है वो किसी तरह का प्रेजेंस या किसी तरह का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की सियासत में बनाने में लगातार पिछड़ती रही है। और अब इसकी स्थिति ये है कि विधानसभा में उसका सिर्फ एक विधायक है। इससे छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो अपना दल हो, उससे उनकी संख्या बीएसपी के विधायकों की संख्या से कहीं ज़्यादा। लेकिन फिर भी हर जिले में मायावती का जनाधार है, उनके वोटर्स हैं, उनके कैडर हैं, उनको किस तरह से चार्ज किया जाए, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी बहुत चिंतित है और ये बैठकें उसी सिलसिले में की जा रही हैं। देखिए, जो 10 सीटें हैं उसमें से एक भी मायावती के पास नहीं थी 2022 का जो चुनाव हुआ था। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी का अभी भी बड़ा होल्ड है। खासतौर से अम्बेडकर नगर की जो कटहरी विधानसभा है, जहां पर चुनाव होना है, वो मायावती का एक, बीएसपी का अगर हम बात करें तो उसकी एक जमीन रही है। वहां पर मायावती एक बार अम्बेडकर नगर से इलेक्शन भी लड़ करके जीती थी और वो पूरा गढ़ है बीएसपी का। वहां से भी एक तरह से बीएसपी के पैर उखड़ गए हैं। लेकिन वो एक ऐसी सीट 10 में से ऐसी लग रही है जहां पर मायावती अगर मेहनत करेंगी तो उनको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं।